This is pancreas. Pan plus creas. Pan means all and creas means fleshy. In the very early period, surgeon thought that it is a muscle. That's why he named it pancreas. Okay? It is a retroperitoneal organ. The other retroperitoneal organ we all know is the Salzburger, that is the suprarenal, abdominal aorta, and inferior vena cava, duodenum, except the first part, pancreas, ascending and descending colon, K for kidney, E for esophagus, and R for rectum. Okay, so it is one of them. Now it occupied the right hypochondrium, epigastrium, and the left hypochondrium, and against the L1, L2 and L3 vertebra. ठीक है, उस लेवल पे रहता है. Obliquely, transversely, थोड़ा सा oblique रहता है, एकदम ऐसा transversely नहीं रहेगा, obliquely transversely. Head lies within the C-shaped loop of the duodenum, and tail goes up to the anterior end of the hilum of spleen. It has got through here head with the uncinate process. ठीक है, it has got superior border, inferior border, and the right lateral border. ठीक है, right lateral border is in close relation with the second part of the duodenum, and it opens into pen दो ना. देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक छेद है, यहाँ पे हम हटाएंगे, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा छेद है, दिख रहा है? यस मैम. दिख गया? यस मैम. मेजर डुओडेनल पैपिला, यहाँ पे ये जो दिख रहा है. ये छोटा सा छेद दिख रहा है, ये दिखा? मेजर ये ओपनिंग, ये यहाँ ये जहाँ नोक घुस गया. Whole of the duodenum contains this plica circularis. This one is plica circularis. Just above that, this is moon shaped. This plica circularis, ये जो प्लीका है ये मून शेप्ड है. दिस इज नोन एज प्लीका सेमिलुनारिस. यहीं पे इसके ऊपर से हुड का काम कर रहा है, प्लीका सेमिलुनारिस. और इसके ठीक नीचे देखो, ये जो प्लीका है ये 3 लॉन्गिट्यूडनल प्लीका है यहाँ पे. 1 2 3, उतना क्लियर नहीं है. लॉन्गिट्यूडनल प्लीका है उसके जस्ट नीचे, तो प्लीका लॉन्गिट्यूडिनालिस, एंड रेस्ट वहाँ बाकी जगह पे है प्लीका सर्कुलरिस. तो पूरे duodenum में है प्लीका सर्कुलरिस, लेकिन सेकेंड पार्ट में प्लीका सेमिलुनारिस, प्लीका सर्कुलरिस एंड प्लीका लॉन्गिट्यूडिनालिस. 2 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल माइनर डुओडेनल पैपिला होता है, तो वो खोजने की जरूरत नहीं. यहाँ पे है ये, यहाँ पे माइनर डुओडेनल पैपिला, ये पे. मेजर वाला तो यहाँ पे है, इससे जो पहले दिखाए थे. अब एक बार दिखा बाद में. ठीक है, रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट. हेड विद अनसिनेट प्रोसेस, इसका रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हेड के पीछे से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल जा रहा है और अनसिनेट प्रोसेस के आगे से. ठीक है ना, ऐसे इस तरह से ये हेड है और ये अनसिनेट प्रोसेस है. ठीक है, तो हेड के पीछे से है, अनसिनेट प्रोसेस के ऊपर से जा रहा है. ये हो गया अनसिनेट प्रोसेस. ये अनसिनेट प्रोसेस है, ये इतना सब प्रोसेस हम जो पकड़े हुए हैं, ये अनसिनेट प्रोसेस है, ये हेड है और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स है. ठीक है, तो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल इसके ऊपर से जा रहा है और अनसिनेट प्रोसेस के माने उसके नीचे से आया, यहाँ पे हेड के नीचे से, ये दोनों देख रहे हो ना,
और फिर यहाँ से निकल गया। लेकिन सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल ही पूरा में नहीं रह गया, यहाँ पे ठीक नेक पे, उसके बाद हेड के बाद नेक आया, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ से आ रहा है सुपीरियर मेजेंट्रिक, ये देखो स्प्लीनिक वेसल्स है, ये देख रहे हो बहुत टॉर्चुअस है? कौन कौन टॉर्चुअस होता है? यूट्राइन आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी वेसल्स और फेशियल। तो फेशियल वो फेशियल एक्सप्रेशन देने के लिए, यूट्रस को इलाज करना होता है फीटस को ग्रोथ के लिए, और ये स्टमक डायलेट होता है खाना खाने से, तो उसके रिलेशन में रहता है, तो इसको इंजरी नहीं होना चाहिए, तो इसको भी टॉर्चुअस होना होता है। तो यहाँ से स्प्लीनिक वेसल्स चला गया, इधर से आया सुपीरियर मेजेंट्रिक, ये हो गया सुपीरियर मेजेंट्रिक। हम लोग जान गए आर्सेनेट प्रोसेस के ऊपर से जा रहा है सुपीरियर मेजेंट्रिक, तो ये सुपीरियर मेजेंट्रिक हो गया, ये स्प्लीनिक हो गया, दोनों मिलके यहाँ पे बना दिया ये पोर्टल पे है? तो ये जो जुटने वाला काम होता है, तो ठीक नेक ऑफ पैनक्रियास के पीछे हो रहा है ये काम, 2.5 सेंटीमीटर, बस इतना ही तक है नेक ऑफ पैनक्रियास। इसी का इसका सिग्निफिकेंस है कि इसी के जस्ट पीछे ही सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन यूनाइट्स विद द स्प्लीनिक वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन। ठीक है, और ये बॉडी हो गया, बॉडी हैज गॉट 3 surfaces and 3 border, इसका ट्रायंगुलर कट सेक्शन है। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर इन इंफीरियर बॉर्डर, ऐसे रहता है। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे ऊंचा देख रहे हो, ये आगे रहेगा ऐसे। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं चोंच के, अगर मैंने चिड़िया का चोंच, तो इस तरह से ऐसे निकला हुआ है, तो ये आगे एंटीरियर हो गया, और एक इंफीरियर हो गया, और एक सुपीरियर हो गया। और सरफेसेस में क्या हो जाएगा, ये एंटीरियर सरफेस, ये इंफीरियर, सुपीरियर सरफेस नहीं होता है। ठीक है, एंटीरियर सरफेस हो गया, इंफीरियर सरफेस हो गया, और पोस्टीरियर सरफेस हो गया। बस इस चीज को याद रखना है कि सुपीरियर सरफेस नहीं होता, सुपीरियर बॉर्डर होता है, जिससे स्प्लेनिक आर्टरी रन कर रहा है, स्प्लेनिक वेसल्स। ठीक है, तो ये 3 सरफेस और 3 बॉर्डर पूछा जाएगा। और ये किसके रिलेशन में है, तो यहाँ पे जैसे ये इंफीरियर मेसेंट्रिक, यहाँ से इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन भी निकल रहा होता है, स्प्लीनिक वेसल है ना, यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक है, यहाँ से इंफीरियर मेसेंट्रिक है। ठीक है, थोड़ी दूर पे है, और फिर एब्डोमिनल एओर्टा, इंफीरियर वेना कावा सब इसके नीचे है, तो वो सब उसके पोस्टीरियर रिलेशन में है। ठीक है, और ये टेल ऑफ पैनक्रियास जो हो गया इन रिलेशन विद द थाइलम ऑफ द स्प्लीन। और एक चीज होता है कि ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड वेन निकल रहा है, यहाँ एब्डोमिनल एओर्टा है, तो ये अनसिनेट प्रोसेस जो इसके ऊपर से जा रहा है, ये दोनों एक जैसे सुपारी काटने वाला एक होता है ना, हाँ, सरौता जो होता है, क्रैकर या नट क्रैकर, हाँ, नट क्रैकर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें अनसिनेट प्रोसेस और यहाँ से ही जा रहा है थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूओडेनम, वो दोनों ही प्रेस हो जाता है, तो ये सरौता का काम करता है। एक यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा है, उसी का एक ब्रांच हो गया सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, वेंट्रली निकल रहा है, तो उन दोनों के बीच में दब के रह जाता है, हाँ? तो ड्यूओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन का वो कॉज में आ जाता है। In case of pancreatitis, the inflammatory cells or the inflammatory fluid just come out and collect in the lesser sac and or omental vasa and take a shape of a cyst, and that is known as pseudocyst of pancreas. ठीक है।